हेलो स्टूडेंट, बागड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन मेंशन है आपको, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, उबर और रैपिड बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया है। क्या है रैपिड टैक्सी, क्यों लगाया गया है प्रतिबंध, इस सभी मुद्दों पर करते हैं डिस्कस। ये प्रतिबंध सिर्फ बाइक टैक्सी सर्विस पर ही लगा है। ये बैन दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने फरवरी 2023 में किया था। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। क्यों लगा प्रतिबंध? दरअसल बाइक टैक्सी सर्विस एक कमर्शियल सर्विस है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार व्यावसायिक काम के लिए बाइक या किसी वाहन का इस्तेमाल करने के लिए कमर्शियल रजिस्ट्रेशन का नियम है। साथ ही इन कंपनियों ने बाइक टैक्सी सर्विस के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। ऐसा लाइसेंस कंपनियों ने नहीं लिया, इसलिए इन पर ये कार्रवाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जो बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि को निलंबित करने का ऐलान किया है। इसका नाम क्या है? तो इस संधि का नाम है न्यू स्टार्ट। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आग में घी डालने का काम अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की कीव यात्रा ने किया। अब युद्ध का माहौल और गर्मा गया है। न्यूक्लियर हथियारों को लेकर पुतिन ने खुलेआम कदम उठा दिए हैं। न्यू स्टार्ट संधि दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों को तैनात कर सकने वाले परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता है। इसकी अवधि 2026 में समाप्त होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं BBR सुब्रमण्यम। उन्होंने परमेश्वरम एयर की जगह ली है। एयर को वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक बनाए गए। कल के करंट अफेयर में देखा था हमने। BBR सुब्रमण्यम वह 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। वह भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक भी रह चुके हैं। वर्ष 2018 को उन्होंने जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था और 2004 से लेकर 8 तक वो पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, और इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके पहली बार सुनवाई के लिए लाइव ट्रांसक्रिप्शन लॉन्च किया है? तो ये किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में 21 फरवरी 2023 को एक्सपेरिमेंट के आधार पर संविधान पीठ की सुनवाई का लाइव ट्रांसक्रिप्शन लॉन्च किया गया। लाइव ट्रांसक्रिप्शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग द्वारा संचालित तकनीक का उपयोग किया गया है। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में शिवसेना बनाम शिवसेना मामले की प्रायोगिक आधार पर ये शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाते हम 19 फरवरी को। 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। 2023 में उनका 393वां जन्मदिन था। खासतौर पर महाराष्ट्र में पूरा राज्य शिवाजी जयंती को बहुत धूमधाम से मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे,
महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर समारोह आयोजित किया था? तो वो किला है आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा किले के दीवाने ए आम में महाराष्ट्र सरकार ने 19 फरवरी 2023 को बड़ा आयोजन किया। आगरा किला में जयंती मनाने का मकसद इसलिए रखा गया कि वर्ष 1666 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें धोखे से आगरा बुलाकर उनके साथ बदसलूकी की। औरंगजेब ने उन्हें 99 दिन तक कैद में रखा, जिसे दीवाने ए आम में उन्हें एक बार अपमानित किया गया था। आज उसी स्थान पर उसकी शौर्य गाथा गाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। यूनिसेफ ने बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए भारत में नेशनल एम्बेसडर किस एक्टर को बनाया है? तो ये आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने फरवरी 2023 में भारत में नेशनल एम्बेसडर बनाया है। यूनिसेफ की ओर से कहा गया है कि एक राष्ट्रीय राजदूत के रूप में खुराना हर बच्चे के जीवित रहने, पनपने, संरक्षित होने के साथ साथ उसकी आवाज़ और एजेंसी को बढ़ावा देने वाले अधिकारों को सुनिश्चित करने में यूनिसेफ का समर्थन करेंगे। वे इससे पहले बच्चों के खिलाफ हिंसा और व्यापक बाल अधिकारों के एजेंडा को समाप्त करने के लिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी काम कर चुके हैं। यूनिसेफ की अगर बात करें तो यूनिसेफ कार्यकारी निदेशक इसके कैथरीन रसेल है। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए। स्थापना हुई है 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बेन स्टोक। इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। स्टोक्स 109 ने इंग्लैंड के कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुकुलम 107 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 18 फरवरी 2023 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 2 छक्के लगाकर स्टोक्स ने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब की विजेता टीम कौन रही है? तो ये रहे हैं सौराष्ट्र ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। इससे पहले 2019-20 में भी सौराष्ट्र ने ये खिताब जीता था। 2022-23 के मैच में उन्होंने फाइनल में बंगाल को 9 विकेट से हराया। सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट मैन ऑफ द मैच रहे और सौराष्ट्र के अर्पित वसवाड़ा इस सीजन में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। ये जर्मनी एंटी वॉर फिल्म है। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म से लेकर सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर समेत 7 पुरस्कार जीते हैं और ये फिल्म एरिक मोरिया रिमोर्क द्वारा 1928 में प्रकाशित उपन्यास का स्क्रीन रूपांतरण है। बाफ्टा ब्रिटिश अकादमी फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड दिया जाता है ये ब्रिटिश की तरफ से। बेस्ट फिल्म इस बार रही है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्ट्रेस रही है केट ब्लैंचेट फिल्म टार के लिए और लीडिंग एक्टर रहे हैं ऑस्टिन बटलर फिल्म एल्विस के लिए और बेस्ट निर्देशक रहे हैं एडवर्ड बर्जर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्ट फ्रंट के लिए और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी रहे हैं जेम्स फ्रेंड इसी फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम 21 फरवरी को। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया में भाषा और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसकी घोषणा यूनिसेफ द्वारा 1999 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री
अमित शाह ने पूरे नागालैंड से कितनी अवधि में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एप्सा हटाने की उम्मीद जताई है? तो ये 3 से 4 साल के अंदर हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में कहा था कि नागा शांति वार्ता चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पूर्वोत्तर राज्य में स्थायी शांति लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल का फल मिलेगा। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि भाजपा के शासन में पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसक घटनाओं में 70% की कमी आई है और सुरक्षा बलों की मौतों में 60% की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु में 83% की कमी आई है। इससे पहले अप्रैल 2022 में गृह मंत्री ने असम, नागालैंड, मणिपुर के कई जिलों में एप्सपा को वापस लेने की घोषणा की थी, यानी कि कई अन्य जिलों में ये कानून लागू है। क्या है एप्सा, इसके बारे में देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए 15 अगस्त 1942 को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस जारी किया था। ये 4 ऑर्डिनेंस के लिए आधारित था, जिनमें से एक असम डिस्टर्ब्ड एरियाज के लिए था, जिसे 1947 में विभाजन प्रेरित आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए लागू किया गया था। तो ये 15 अगस्त 1942 से चल रहा है और आज तक कंटिन्यूस जारी है। इस पर विचार विमर्श चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन 20 फरवरी 2023 को हो गया? तो ये राज्यपाल थे गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीआई लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश राय। विनोद राय को इस कंपनी का सीएमडी बनाने का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किया है। वह इससे पहले एमटीएनएल में जीएम के पद पर भी, गवर्नर के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। आईटीआई लिमिटेड, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1948 को हुई, मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने फरवरी 2023 में किस राज्य में जल जन अभियान की शुरुआत की है? तो ये राज्य है राजस्थान। ये राजस्थान के अंदर की गई है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज के करंट अफेयर सेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद डिटेल, जो 2023 में होने वाले यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंक, ईटीसी एग्जाम विद आर्मी के एग्जाम में भी करंट अफेयर पूछा जाता है। उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल मिलते हैं न्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।